भारत के पश्चिमी तट पर एक पुराना सूर्य मंदिर है। कहते हैं यहाँ हजारों साल पहले एक संत ने सूरज की शक्ति को एक किताब में कैद कर लिया था। उस किताब का नाम था द बुक ऑफ सन। सन 1965 में पुरातत्व विभाग ने इस मंदिर के नीचे खुदाई शुरू की। कहते हैं वहां एक लोहे का संदूक मिला जिसके ऊपर सूर्य के आकार की मुहर लगी थी। जब संदूक खोला गया तो अंदर थी एक किताब, सुनहरी रोशनी छोड़ती हुई। लेकिन रिपोर्ट्स कहती है जिस इंसान ने पहली बार उस किताब को छुआ उसकी आंखें उसी पल जल गईं, बिना किसी आग के, सिर्फ रोशनी से। किताब के पन्ने किसी धातु जैसे थे, हर अक्षर खुद चमकता था। किसी को भी यह समझ नहीं आया कि वो भाषा क्या थी, लेकिन किताब के आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वो फिर कभी अंधेरा नहीं देखेगा। अगले ही दिन मंदिर परिसर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को वहां हर चीज चमकने लगी, पत्थर, दीवारें, यहां तक कि पेड़ों की छाया भी। लोगों ने बताया कि उन्होंने मंदिर के ऊपर सूरज को आधी रात में चमकते देखा। सूरज डूबा ही नहीं, पूरा गांव उजाले में जल रहा था। सरकार ने मंदिर को तुरंत सील कर दिया और द बुक ऑफ सन को गुप्त रूप से दिल्ली ले जाया गया। कहा जाता है उस किताब को रखने वाले वैज्ञानिक की मौत अचानक दिन के उजाले में हुई। उसके कमरे में सब कुछ पिघल गया था, पर कमरे में कोई आग नहीं थी। और अब 60 साल बाद किसी ने दावा किया है कि उसने वही किताब फिर से देखी है, द बुक ऑफ सन। क्या यह सिर्फ कहानी है या आने वाले अंधकार की शुरुआत? तक आपने देखा कैसे सूर्य मंदिर के नीचे से निकली किताब द बुक ऑफ सन अपने साथ उजाले का श्राप लेकर आई। लेकिन अब इस रहस्य को समझने से पहले आपको जानना होगा कि यह किताब धरती पर आई ही क्यों, और वो कौन सी ताकत थी जिसने सूरज की आत्मा को शब्दों में बांध दिया। हजारों साल पहले जब इंसान सूरज की पूजा नहीं, उससे डर कर जिया करते थे, तब कुछ साधु सूरज की आग से अमृतत्व निकालने की कोशिश कर रहे थे। एक साधु सफल हुआ, उसने सूर्य की शक्ति को एक किताब में कैद किया, पर उसी पल उसकी परछाई मिट गई और उस दिन से यह किताब श्राप बन गई। जो इसे पढ़ेगा वो दिन के उजाले में जल उठेगा। कई युग बीत गए और फिर 1965 में गुजरात के सूर्य मंदिर के नीचे खुदाई हुई। धरती फटी और सोने जैसी चमक फैल गई। पुरातत्वविदों ने सोचा यह कोई धार्मिक ग्रंथ है, पर जब उन्होंने किताब उठाई उनकी त्वचा जलने लगी, जैसे खुद सूरज उन पर उतर आया हो। उस रात गांव के आसमान में सूरज दिखा, पूरा गांव जलने लगा, पर कोई आग नहीं थी। लोग भागते रहे पर उजाला उनका पीछा करता रहा। जो भी छाया में गया वही मर गया, और जो उजाले में रहा उसकी आंखें खून से भर गई। सुबह जब सूरज उगा, गांव, लोगों और पेड़ों की जगह बस राख थी। अब लोग कहते हैं रात में कभी कभी उस गांव की दिशा में सूरज की हल्की रोशनी दिखती है, जहां रात खत्म हुई थी, दिन जो कभी खत्म नहीं हुआ। अब तक के पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने देखा कैसे सूर्य मंदिर के नीचे मिली द बुक ऑफ सन। जिसने भी छुआ वो उजाले में जल गया। फिर पार्ट 2 में उस किताब ने पूरा गांव निगल लिया, जहां सूरज कभी डूबा ही नहीं और लोग बिना छाया के जीने लगे। लेकिन अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2025 में वो किताब फिर से मिली है, राजस्थान के एक पुराने घर में, जहां रात के 3 बजे पूरा कमरा सूरज की तरह चमक उठा। कहते हैं जो इस किताब को देख लेता है उसकी आंखों में सूरज बस जाता है और फिर वो कभी अंधेरा नहीं देख पाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो 500 लाइक पूरे होते ही मैं इसका पार्ट 4 लेकर आऊंगा, जहां सच सामने आएगा। किताब नहीं बल्कि वो किसने लिखी थी।